हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आप लोग सभी को पता होगा कि काउंटिंग के नंबर को यानी गिनती के नंबर को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ खत्म होती है। तो स्टार्ट ये 1 से होती है, 1 2 3 4 5। अगर किसी भी संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो उस संख्या को अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, क्वेश्चन रहे 1 2 3 4 5 अनंत तक रहे या कोई लास्ट अंक तक रहे और पूछे कि ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ है। स्टार्ट अगर 1 से होगी तो उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे, उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या का 1 2 3 संख्या तो वही है, संख्या वही है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 9 तक जो संख्या है उस संख्या से क्या बनता है, हर एक संख्या सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। किसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, कहीं इंटीजर नाम दे दिया गया है, फिर कहीं परिमेय संख्या। लेकिन उसके रूप के बारे में तो समझेंगे कि आखिर किस रूप में कौन सी संख्या रहेगी तो उसका क्या नाम दिया जाएगा। इसलिए जब आपको कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होते हुए दिखे तो आप उसका नाम प्राकृतिक संख्या और आप समझ जाएंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है। अगर जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो यानी किसी संख्या से पहले 0 1 2 3, सिर्फ ये समझिए कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में यानी प्राकृतिक संख्या के फैमिली में 0 के आ जाने पर उस संख्या के नाम में परिवर्तन हो जाता है, यानी उस संख्या का नाम प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पूर्ण संख्या क्या है और कहाँ से स्टार्ट होती है। आप लोग को ध्यान रखना सिर्फ इस बात का है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 से लेके 1 2 3, अब लास्ट इसका स्टार्ट जब 1 से हो रही है तो लास्ट कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ होगी, अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। संख्या बढ़ते जाएगा, डॉट 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 हम दे देते हैं क्योंकि लिख नहीं सकते हैं उतना। अब हमें समझना है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर क्या है, इंटीजर का मतलब यानी कि पूर्णांक, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी हम बताएं कि 0 1 2, पहले तो हम ये देखें कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जाती कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक यानी कि अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। संख्या बढ़ते जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, ये भी बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब हमें इंटीजर देखना है। इंटीजर जहां ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 के दाहिनी ओर, 0 के दाहिनी ओर संख्या अगर बढ़ेगा तो 1 2 3 4, ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक। और 0 के बाईं ओर यानी 0 से भी कम, 0 से बाईं ओर संख्या अगर बढ़ेगा तो क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि -2। तो जिस संख्या में, अब हमें ये समझना है कि पूर्णांक क्या है। अब कहिएगा कि पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 है, तो इसका क्यों नाम दिया गया पूर्णांक। पूर्णांक इसका इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस यानी कि निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, और जिस संख्या में निगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं उस संख्या को पूर्णांक का नाम दिया जाता है। यानी पूर्णांक में निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों शामिल होते हैं, और इंटीजर में 0 भी शामिल होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर क्या है। अब हमें समझना है, आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में मेन ज्यादा ध्यान देंगे। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। आप लोग को सुनते सुनते याद कर लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते सुनते याद करना है कि जिस संख्या को यानी कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में हो तो वो क्या कहलाती है,
वो परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या, उसको देख के ही समझ जाएंगे, यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में हो। लेकिन शर्त सिर्फ ये हो कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे। यानी आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हम किसी संख्या में 0 से भाग दे सकते हैं? क्या हम किसी संख्या में 0 से भाग दे सकते हैं? थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए। 5/0 क्या हम 0 से भाग दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते, अनडिफाइंड है। इसलिए यहां हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर के डेफिनेशन में, रैशनल नंबर के परिभाषा में हम कहते हैं कि p बाई क्यू जो हो, p 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन q 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q के जगह पे 0 हो, यानी कि 5 या कुछ भी, कोई भी संख्या ऊपर में हो और नीचे 0 हो, तो इससे हम परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि चाहे वो इंटीजर p बाई क्यू एक इंटीजर हो, तो इंटीजर में अभी ही आपको हम बताए हैं कि इंटीजर में हर एक संख्या, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी संख्या हो, शामिल होते हैं। तो p बाई क्यू क्या हो, इंटीजर हो। तो रैशनल नंबर को आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम रैशनल नंबर को समझते हैं, यानी सभी संख्या। क्वेश्चन अगर आ जाए कि होल नंबर क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन आ जाए क्या सभी पूर्ण संख्या इंटीजर है? क्या सभी इंटीजर पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? एक बार में क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा देख लेते हैं। हम अभी चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि रैशनल नंबर और परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या क्या है। अभी तो समझ ही गए कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में सिर्फ 0 के शामिल हो जाने से संख्या के नाम में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या से संख्या का नाम पूर्ण संख्या हो जाता है। अगर पूर्ण संख्या के परिवार में निगेटिव नंबर के आ जाने से संख्या के नाम में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पूर्णांक संख्या उसका नाम हो जाता है। और पूर्णांक संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में आ जाए, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए और q सिर्फ 0 अगर ना हो, तो क्या कहलाती है वो संख्या? परिमेय संख्या कहलाती है। हम अभी समझते हैं कि ये जो घर है, मान लीजिए कि ये घर है प्राकृतिक संख्या का। ये एक छोटा सा घर है, इसमें संख्या इसमें प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगी? जिसका कोई अंत ना हो, इन्फिनिटिव तक जाएगी। अब देखिए, इस प्राकृतिक संख्या के इस चार्ट के माध्यम से हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या को समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? माइनस इन्फिनिटिव से लेके कहां तक? इन्फिनिटिव तक। माइनस इन्फिनिटिव से लेके कहां तक? इन्फिनिटिव तक, यानी माइनस अनंत से लेके कहां तक? अनंत तक। ऋणात्मक संख्या, 0 के इधर ऋणात्मक संख्या और 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, यानी कि ये जो धनात्मक संख्या है ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, यहां तक हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या के परिवार में हम देख रहे हैं कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों शामिल है। इसे हम कहेंगे, जिस संख्या में माइनस लगा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। और जिस संख्या में 0 नहीं, माइनस नहीं लगा, कोई भी सिंबल नहीं रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो पूर्णांक संख्या के परिवार में हम देख रहे हैं कि सभी संख्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। परिमेय संख्या में हम देखते हैं, अभी बताए, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि p और q इंटीजर हो और q 0 नहीं होनी चाहिए। यानी सिंपल में हम समझते हैं कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि q यानी कि नीचे जो नंबर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वहां 0 रहेगा तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। p बाई क्यू इंटीजर हो, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि q 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें विश्वास है कि आप लोग
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या सभी को समझ गए होंगे। अब आराम से कहीं भी क्वेश्चन आपको अगर ये दे दिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्या, लेकिन अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 1 से स्टार्ट है और पूर्ण संख्या के परिवार में भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है, इंफिनिटी तक जाएगी तो है ना पूर्ण संख्या। तो हमें अगर सीधा इधर से पूछा जाने पर प्राकृतिक संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में सभी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या के परिवार में सभी प्राकृतिक संख्या है। अब हम देखते हैं क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। हम देखते हैं अगर क्वेश्चन ये रहे कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप देखिए कि पूर्ण संख्या के परिवार में क्या निगेटिव नंबर है, नहीं है ना। पूर्ण संख्या के परिवार में निगेटिव नंबर नहीं है। यहां देखिए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, जो कि पूर्णांक संख्या के घर में शामिल है, क्योंकि पूर्णांक संख्या का यहां देखिए घर बड़ा है और जो कि पूर्णांक संख्या के घर के अंदर पूर्ण संख्या का घर आ रहा है। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ रहे होंगे कि पूर्णांक संख्या के परिवार में ही पूर्ण संख्या शामिल है। कहां से शामिल है? 0 से शामिल है। सिर्फ पूर्णांक संख्या में निगेटिव नंबर के आ जाने से ये सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या बन सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए सभी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या है? क्या पूर्णांक संख्या में p/q के फॉर्म में कहीं लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो क्योंकि यहाँ पे p/q के फॉर्म में नहीं है, यहाँ p/q के फॉर्म में है। जहाँ की इसमें निगेटिव नंबर है तो परिमेय संख्या में भी निगेटिव नंबर आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसे है, समझ गए होंगे।